नमस्कार। तो आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे इंडेक्स नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इन आवर प्रीवियस सेशंस वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? तो क्या फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट की करने की जो मेथड थी उनके बेस पे हमने सम कैलकुलेट किए थे ना। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस, मतलब एफबीआई और सीबीआई फाइंड आउट करना है सर। लेकिन आप लोगों को नॉर्मली जो डेटा था वो नहीं दिया होगा, आप लोगों को दिया होगा चेन बेस या फिर फिक्स बेस। मतलब कि इसको बोलेंगे हम कन्वर्जन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। मतलब कि अगर चेन बेस दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस में, और अगर फिक्स बेस दिया है तो उसको करना है चेन बेस के अंदर। तो नाउ वी स्टार्ट आवर सम्स। सम नंबर 1 पहले रीड करो कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमें दिया है द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस ऑफ अ स्टेट। स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसके बारे में डेटा दिया गया है फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2014। 2008 से लेके 14 तक का हमें डेटा दिया गया है। हमें कंप्यूट करना है एफबीआई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और आपको लेना है बेस ईयर। कौन सा लेना है? 2007। देखो कौन सा डेटा आपको दिया है, चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो पहली कॉलम हमारी बनेगी ईयर्स। कहाँ से? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। चलो, इतना डेटा हमें ऑलरेडी दिया गया है। और उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया गया है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CBI। क्या लिखना है? CBI। ओके, तो CBI का डेटा क्या है याद रखो। CBI में क्या है? 100, 110, 95, 108, 120, 106, 110। चलो, अब हमें फाइंड आउट करना है FBI। क्या फाइंड आउट करना है सर? FBI फाइंड आउट करना है। लेकिन याद रखो यहाँ पे FBI की जो फॉर्मूला थी ना कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया है? CBI दिया है। CBI से FBI फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कन्वर्जन फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? कन्वर्जन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें लिखना है कन्वर्जन फॉर्मूला क्या बनेगी हमारी? तो क्या सर? वैल्यू ऑफ CBI ऑफ करंट ईयर। क्या लगेगा? CBI मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है वो करंट ईयर का इनटू FBI ऑफ कौन से ईयर का FBI लेना है सर? तो क्या सर? FBI हमें लेना है कौन से ईयर का? तो क्या वो लेना है प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PY। करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का CBI लेना है, और उसके बाद मतलब CBI मतलब प्रीवियस ईयर का FBI, सॉरी CBI नहीं आएगा, FBI आएगा, डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया क्या फॉर्मूला बनती है सर? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इस साल का, मतलब 2008 के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 जो है वो CBI रहेगा, और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब उसके आगे का ईयर। उसके आगे का ईयर क्या है? 2007, जो हमारा बेस ईयर है। 2007 हमारा क्या है? बेस ईयर है। तो यहाँ पे हमारा करंट ईयर है 100, ये जो है हमारा बेस ईयर। बेस ईयर को ऑलवेज हम क्या लेते हैं? 100 लेते हैं, और डिवाइडेड बाय हमारी फॉर्मूला जो आएगी उसका 100, मतलब हमारा आंसर बनेगा 100।
चलो उसके बाद सीबीआई ऑफ करंट ईयर 110, एफबीआई ऑफ प्रीवियस ईयर। एफबीआई मतलब ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एफबीआई। तो हमारे प्रीवियस ईयर का एफबीआई हमें क्या मिला, तो कि वो मिला 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, क्या आएगा 100 कट हो जाएगा 110। देखो कन्वर्जन मेथड के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, पहले सारे डेटा लिख दिए, बाद में सॉल्यूशन किया, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको यही डेटा नेक्स्ट ईयर के लिए भी यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। चलो तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे क्या बनेगा 95 इंटू प्रीवियस ईयर का डेटा कौन सा है 1110 डिवाइडेड बाय 100। तो चलो कितना आंसर आएगा 104.50। अपने कैलसी का यूज करो, ओके। देन आफ्टर 108 इंटू ये जो आंसर मिला 104.50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेशन करो कितना आंसर मिलेगा 1112.86। चलो देन आफ्टर हमें कैलकुलेशन करना है 120, तो इसका आएगा 120 इंटू 1112.86 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेशन करो 120 इंटू 112.86 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आपको क्या मिलेगा 135.43। नाउ 106 इंटू ये आएगा 135.43 डिवाइडेड बाय 100। चलो कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आंसर मिलेगा 143.56। नाउ 1110 क्या लेना है 1110 इंटू 143.56 डिवाइडेड बाय 100। तो चलो नाउ कैलकुलेशन 157.02 कितना आएगा, सॉरी 92 आएगा, क्या आएगा 92। ये हमारा था सीबीआई में से एफबीआई में कन्वर्जन। नाउ अब हम बात करेंगे सम नंबर 2 के बारे में। चलो तो सम नंबर 2 में हमें क्या दिया है, तो क्या सम नंबर 2 में क्या बोला है कि ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्या फाइंड आउट करना है सर, सीबीआई फाइंड आउट करना है। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर, और चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें दिया क्या है, तो क्या सर फ्रॉम द एफबीआई फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 टू 2014-15, ओके। और ये आप लोगों को बिलो द ईयर 2007 एंड 8 एज अ बेस ईयर, 7-8 को क्या लेना है बेस ईयर लेना है, और बाकी के जो ईयर है उसकी कैलकुलेशंस करनी है होलसेल प्राइस के लिए। नाउ तो वी कैलकुलेट द सम्स। चलो सम नंबर 2, ओके। पहली कॉलम बनेगी ईयर 2008 2009, then after 2009 2010 2010 to 11, 2011 to 12, 2012 to 13, 2013 to 14। कहाँ तक है सर, तो क्या 14 से लेके 15 तक है ना, 2014 to 15। चलो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ओके आगे। तो उससे पहले आप लोगों को दिया क्या है वो वापस पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा दिया गया है एफबीआई का। किस चीज का डेटा है हमारे पास, एफबीआई का डेटा है। तो वो डेटा हम लिख देंगे, कौन सा दिया है 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6 एंड 134.6। ये डेटा हमें ऑलरेडी दिया गया। चलो नाउ वी फाइंड आउट सीबीआई। हमें फाइंड करनी है सर चेन बेस इंडेक्स नंबर, किनके बेस पे, एफबीआई के बेस पे। तो उसको वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ करंट ईयर
इंडेक्स नंबर, क्या लिखा जाएगा, करंट ईयर इंडेक्स नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की जो फॉर्मूला थी उसमें हम क्या लिखते थे, वैल्यू ऑफ करंट ईयर। यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया गया है ना। तो क्या सर, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर्स, ओके, इंडेक्स नंबर, पिछले साल का जो इंडेक्स नंबर है वो हमें कंसीडर करना है सर। और वैल्यू ऑफ क्या लेनी है, प्रेजेंट ईयर की, करंट ईयर की वैल्यू लेनी है, उनका इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का डेटा लेना है। चलो ना, वी कैलकुलेट द सम्स। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, हमने जो फॉर्मूला यूज की है उसको कंप्लीटली अपने माइंड में सेट कर लेना। क्या बोला, वैल्यू ऑफ करंट ईयर इंडेक्स नंबर कौन सा है, 117.4। चलो, वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर मतलब इसके पहले का ईयर कौन सा होगा, 2007-8, जो हमें सम्स क्वेश्चंस के अंदर लिख के दिया है कि कौन सा डेटा रहेगा वो, तो क्या वो रहेगा हमारा बेस ईयर। तो बेस ईयर लेना है, मतलब वो बने जाएगा 100 into 100, 100 कट 117.4। ना इस ईयर 2009-10 के लिए कैलकुलेशन करनी है 118, करंट ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर का क्या बनेगा 117.4 into 100। क्लियर? तो चलो 118 डिवाइड बाय 117.4 into 100, तो वो क्या बन जाएगा 151। नाउ 121.3 डिवाइड बाय 100.51, चलो into 100। नाउ यूज योर कैलसी, 121.3 डिवाइड बाय 100.51, वही लेना। सॉरी, यहां पे हमने मिस्टेक कर दी। हमें क्या लेना है, तो क्या सर, वैल्यू ऑफ करंट ईयर इंडेक्स नंबर। तो हमने करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है, ओके, वो एफबीआई के तौर पे लेना है। कौन से बेस पे लेना है, एफबीआई के तौर पे। ये देखो, वैल्यू ऑफ करंट ईयर इंडेक्स नंबर एफबीआई का, यहाँ पे एक चीज याद रखना, एफबीआई, ओके। देन आफ्टर आपको जो डेटा पूछा है वो लेना है वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर का, प्रीवियस ईयर ऑफ सीबीआई। आप जो प्रीवियस ईयर के जो डेटा ले रहे हो वो किस चीज के बारे में लेना है, तो क्या सर, हमें यहाँ पे भी एफबीआई का ही डेटा लेना है। आपके अगर फॉर्मूला में देखो तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, दोनों के दोनों या एफबीआई के लेने हैं। किस चीज के लेने हैं, एफबीआई के। मतलब यहाँ पे बनेगा 118 डिवाइड बाय 117.4 into 100, आंसर तो वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तौर पे हमने गलती से ये बोला था मैंने, उसको यहाँ पे गलत कर दो। ये एफबीआई का ही कंसीडर करना है, दोनों चीजों के लिए हमें एफबीआई यूज करना है। तो चलो, डेटा क्या बना हमारा, आंसर हमारा मिलेगा 151। नाउ वैल्यू ऑफ करंट ईयर, एफबीआई के करंट ईयर की वैल्यू क्या है, 121.3 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमें 100 यूज नहीं करना है, 118 यूज करना है, 118 into 100। चलो, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा 102.80। क्लियर? चलो, नाउ यहाँ पे बनेगा 125.1 डिवाइड बाय, हमें एफबीआई प्रीवियस ईयर का लेना है, मतलब कौन सा बनेगा 121.3 into 100। नाउ व्हाट इज योर आंसर्स, इट्स 103.13। 103.13। Now calculate 128.4 divided by 125.1 into 100. Now use your calculators. It's your 102.64, ये आपका आंसर बनेगा। Now 131.6 divided by 128.4 into 100,
तो क्या बनेगा हमारा आंसर, कैलसी यूज करो 102.49 एंड नाउ 134.6 divided by 131.6 into 100 is a 102.28. क्लियर? तो ये कौन सी मेथड थी, कन्वर्जन ऑफ एफबीआई एंड सीबीआई। तो हमने जो पहला सम कैलकुलेट किया वो था कन्वर्जन ऑफ सीबीआई टू एफबीआई, मतलब चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। उसकी फॉर्मूला क्या बनती है, तो कैसे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो क्या भाई यहाँ पे हमने सीबीआई में, सीबीआई मतलब ये डेटा, तो पहला जो पोर्शन है वो ये लिया जाएगा, और एफबीआई ऑफ प्रीवियस मतलब अगले ईयर का, मतलब सेकंड ईयर 2009 के लिए 8 का लिया जाएगा, 10 के लिए 9 का लिया जाएगा ना। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एफबीआई टू सीबीआई। जब हम फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्जन करते हैं तो चेन बेस की फॉर्मूला क्या बनती है, तो क्या सर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जिसकी वैल्यू ऑफ करंट ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ एफबीआई डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ एफबीआई। दोनों में एफबीआई का ही डेटा लेना है सर, दोनों की वैल्यू इंडेक्स नंबर जो लिया जाएगा वो एफबीआई का लिया जाएगा, मतलब जो आपको ये कॉलम दी गई है वही कॉलम का डेटा लेना है सर। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर का डेटा कौन सा बनेगा, तो कैसे 2007-8 नहीं दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि वो कौन सा है, 2007-8 is your base year, that's why it's 100. Now तो 117.4 divided by 100 into 100, आंसर आएगा 117.4. Now 118 2009-10 के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब कि 117, इसको इससे डिवाइड कर दो, इंटू 100 करोगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आप 13-14 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका करंट ईयर का डेटा है 113.6, डिवाइडेड बाय क्या करना है, तो 12-13 करना है, तो क्या 128.4 into 100। तो दिस इज अ कन्वर्शन फॉर्मूला एंड उसके सम्स हमने कैलकुलेशन किए, सीबीआई टू एफबीआई एंड एफबीआई टू सीबीआई।